हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 के फर्स्ट से लेकर फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर फोर्थ नहीं किए हैं तो प्रीवियस जो आपकी वीडियो थी, जो क्लास थी, उसको अटेंड करें और उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। तो आइए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है, फैक्टराइज 4x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 24, नहीं उससे पहले 12xy माइनस 24 yz एंड माइनस 16xz। क्या यही आप लोगों को गिवन है? हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक आइडेंटिटी यूज करके आए थे। क्या? यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें क्या था भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या ये आइडेंटिटी हम लोग करके आए थे? हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ माइनस आ जाए तो आपको क्या करना है, माइनस बी का स्क्वायर करेंगे। क्या मैं इस माइनस बी को प्लस माइनस बी लिख सकता हूं? क्योंकि प्लस माइनस आपका माइनस ही रहेगा, इसलिए जो आपका प्लस माइनस है माइनस आ जाएगा। तो यहां पर बी की वैल्यू माइनस बी अगर मैं लेके चलता हूं तो माइनस बी का स्क्वायर भी क्या आएगा, देखो माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a। भाई बी की जगह क्या आएगा, माइनस बी। ऐसे यहां पर b की जगह क्या आएगा, माइनस बी, और ये सारी चीजें एज इट इज। तो आपका यहां से क्या आया, a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर आपका होता है पॉजिटिव, तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहां से आपका माइनस 2ab हो जाएगा। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस अगर मल्टीप्लाई में प्लस और माइनस होता है तो आपका क्या रहता है, माइनस। और ये भी आपका क्या आ जाएगा, 2bc प्लस 2ca। तो यहां से आप लोग एक चीज देख रहे होंगे कि अगर बीच में कहीं माइनस आता है, क्या चीज, बीच में अगर कहीं माइनस आता है तो ये वाली जो चीज है इस पर कोई इफेक्ट या अफेक्ट नहीं होगा। जो होगा चेंज वो किस में होगा, देखो अब यहाँ पर b वाली वैल्यू नेगेटिव थी। अब यहाँ पर देखो कि b कौन से में आता है, इसमें भी और इसमें भी, तो इसलिए दोनों के आगे क्या लगा दो, नेगेटिव। अब यहाँ पर अगर b नेगेटिव ना होकर c नेगेटिव होता तो वही ये चीजें तो आपकी एज इट इज चलती। यहाँ पर क्या आ जाता, प्लस जिसमें c है दोनों के आगे क्या आएगा, नेगेटिव, बाकी सारे आपके क्या रहेंगे, प्लस। तो आपको यहाँ से एक चीज मिली क्या, कि अगर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस क्या है, तीनों में माइनस है या दो में, नहीं ये आपका प्लस का है। हाँ तो आपका यहाँ पर दो में माइनस है, लास्ट वाले दो में। तो लास्ट वाले दो में कब होगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है, z, यानी कि z नेगेटिव रहा होगा तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आया, आपका नेगेटिव आया। तो इसलिए जो आपका z वाली वैल्यू है वो हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव लेके चलेंगे। तो यहाँ से आप अपना साइन देख सकते हैं कि नेगेटिव कौन सा आएगा और पॉजिटिव कौन सा आएगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो यहाँ पर कॉमन है, देखो अगर इसमें c और c कॉमन है तो ये दोनों नेगेटिव रहेंगे, b और b कॉमन है तो ये दोनों नेगेटिव रहेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, z, तो z क्या रहा होगा, आपका नेगेटिव रहा होगा। तो क्या मैं इस चीज को जो हमें गिवन है, जो इक्वेशन गिवन है, क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 4 और x का स्क्वायर क्या रहेगा, x स्क्वायर। क्या मैं इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ऐसे ही इसको क्या मैं माइनस 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्योंकि माइनस का स्क्वायर आपका रहेगा पॉजिटिव, और 4 का स्क्वायर क्या रहेगा 16, और z का स्क्वायर क्या रहेगा आपका z स्क्वायर। ऐसे ही इस क्या मैं इसको 2 इंटू 2x इंटू 3y लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 2 जो 4 और 4 3 जो क्या रहेगा आपका 12, तो 12xy। क्या इतना कहना ठीक है? बिल्कुल। क्या मैं इस चीज को
2 इंटू 3y इंटू -4z लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 2 जो 6 और 6 4 जो 24, तो क्या आएगा आपका -24yz। अब मैंने यहाँ पर z नेगेटिव इसीलिए लिया क्योंकि इसके आगे नेगेटिव है और दोनों में क्या z कॉमन है, इसलिए दोनों में अगर z कॉमन है तो आपका जो z रहा होगा वो ही क्या रहा होगा, नेगेटिव। ऐसा ही यहाँ पर क्या मैं इसको 2 -4z इंटू 2x लिख सकता हूँ, क्योंकि 4 2 जो आपका रहेगा 8 और 8 2 जो क्या आ जाएगा 16, तो क्या आएगा -16xz। तो क्या ये कहना ठीक है? हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं कंपेयर करता हूँ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर कंपेयर हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। तो क्या मैं इसको 2x प्लस 3y प्लस -4z इस पूरे का होल स्केयर लिख सकता हूँ यूजिंग दैट आइडेंटिटी। हाँ, हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इस चीज को, इस पूरी इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर फिर क्या होगा 2x प्लस 3y, देखो प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस, तो इसलिए क्या आएगा -4z का स्केयर। हमें फैक्टर्स बनाने थे, तो क्या मैं इसको 2x प्लस 3y -4z इंटू 2x प्लस 3y -4z, क्या ये लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके जो हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि किस चीज़ का फॉर्मूला या कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो सकती है, और उसका यूज करके अपना आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। उसके बाद है आपका इसका सेकेंड पार्ट। अगर अभी भी आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और इस क्वेश्चन को दोबारा से देखें, वीडियो को रिवाइंड करके। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें कल भी हम डाउट्स की क्लास रखेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो कल आपके डाउट्स रहेंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके या मैसेज करके बता सकते हैं या फिर कॉल करके बता सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट्स की क्लास रहेगी कल उसमें आपके डाउट्स ले जाएं। हाँ, उसके बाद अभी फिफ्थ का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसने कहा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2 √2xy प्लस 4 √2yz -8xz। क्या यही आप लोगों की इक्वेशन है? हाँ वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर माइनस इसके और इसके आगे है, और दोनों में क्या चीज़ x और x, यहाँ भी x है वहाँ भी x है, यानी कि दोनों में क्या कॉमन है आपका x कॉमन है। अगर x कॉमन है यानी कि आपका x ही क्या रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। तो हम यहाँ पर x को नेगेटिव लेके चलेंगे। तो क्या मैं इसको -√2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, क्योंकि आपका माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और √2 का स्क्वायर क्या रहेगा 2, और x का स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर। क्या मैं इसको y स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ये तो यही रहेगा। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं? अगर ध्यान से देखें तो √8 को क्या मैं 4 × 2 लिख सकता हूँ। हाँ, और 4 का रूट आपका क्या होता है 2, तो 2√2। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो वही 2 का स्क्वायर आएगा आपका 4, और √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, तो 4 2 आपका क्या होगा 8 हो जाएगा। तो क्या मैं 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिखूंगा 2√2z, इस पूरे का क्या रहेगा आपका होल स्क्वायर रहेगा। उसके बाद भाई इसको वाइप आउट कर देते हैं। उसके बाद +2 x × y, यानी कि ये पूरा आपका x है, यानी कि -√2x × y, और y की वैल्यू बस ये रहेगी। उसके बाद क्या मैं इसको y स्क्वायर 2 × y स्क्वायर, या फिर देखो क्या मैं इसको 2 × y × 2√2z लिख सकता हूँ।
क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे वही अगेन 2 2 क्या रहेगा 4, तो 4√2 आपका आ जाएगा। और उसके बाद क्या मैं इसको 2x की वैल्यू आपकी क्या है -√2x और z की वैल्यू आपकी क्या है 2√2z। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि √2 इंटू √2 हो जाएगा आपका 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा क्या रहेगा आपका 8। तो क्या मैं -8xz को ये लिख सकता हूँ। अगर आप यहाँ कंपेयर करें तो वही ये आपका a, ये आपका b और ये आपका क्या मैं c स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल, प्लस 2a ये आपका b हो जाएगा प्लस ये क्या आ जाएगा 2bc और ये आपका क्या आ जाएगा 2ca। ये आप लोगों को लिखकर नहीं दिखाना, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं सिर्फ। और ये आपका किसके इक्वल होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है या नहीं, हाँ बिल्कुल होता है। तो क्या मैं इस चीज को अगर यहां पर कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है -√2x, b की वैल्यू क्या है आपकी y और c की वैल्यू क्या है 2√2z। इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल। अगर स्क्वायर करेंगे वही इसको क्या मैं अलग अलग मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें तो फैक्टर्स बताने थे तो अलग अलग मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये रहेगा आपका आंसर, तो आप लोग मैच कर सकते हैं और उसके बाद नोट डाउन करें। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें करके नहीं दिखानी, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। आप लोग कह सकते हैं या लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग विद दिस आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी के साथ कंपेयर करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट 6th, तो इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो 6th में इसने क्या कहा, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन सभी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट है आपका 2x + 1 का होल क्यूब। क्या चीज 2x + 1 का होल क्यूब। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो वही यूजिंग आइडेंटिटी, क्या आइडेंटिटी आपकी यूज हो सकती है यहाँ पर, a + b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। क्या ये आइडेंटिटी हम करके आए हैं, हाँ बिल्कुल करके आए हैं। तो वही कंपेयर करें तो a की वैल्यू यहाँ 2x हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वही 2x + 1 का होल क्यूब आपका क्या रहेगा 2x का क्यूब, b की वैल्यू हो गई 1 तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब। वेरी गुड, साथ साथ बोलो भाई। a की वैल्यू वही क्या 2x तो इंटू में 2x और b की वैल्यू क्या है 1 तो इंटू में 1। मल्टीप्लाई a + b की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2x + 1। तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है और वैल्यूज पुट करनी है, आपका क्या आएगा आंसर। अभी इसको सोल्व करते हैं। तो 2 का क्यूब आपका क्या रहेगा 8, x का क्यूब रहेगा x³, 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या रहेगा 1 ही आता है, तो आपका 1 का क्यूब आएगा 1। 3 2 6x और 2x + 1 मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो 8x³ + 1 + 6x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ ब्रैकेट के साथ तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 6 2 जा क्या रहेगा आपका 12, x इंटू एक्स क्या आएगा x² और 6x को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ 6x। उसके बाद 8x³ + 12x² + 6x + 1। क्या यही आपका आंसर है। तो हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड करना था। तो हमने आइडेंटिटी का यूज किया और इसको क्या किया है एक्सपेंड। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, तो भाई सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा 2a - 3b
2a माइनस 3b होल क्यूब। इसका होल क्यूब हमें निकालना है। वही अगर बीच में आपका आता है माइनस, तो यहाँ क्या रहेगा आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस। अगर आपने आइडेंटिटीज वाली क्लास की हो तो मैंने ये आइडेंटिटी आपको कराई थी। क्या अगर प्लस है तो सब में क्या रहेगा प्लस, अगर माइनस है तो क्या रहेगा माइनस। ठीक है, अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ, वही 2a माइनस 3b का होल क्यूब, तो वही अगर आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो इसका क्यूब यानी कि 2a क्यूब माइनस 3b क्यूब माइनस 3a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2a, b की वैल्यू क्या है 3b, a माइनस b क्या आपका 2a माइनस 3b। क्या यही गिवन है? हाँ बिल्कुल। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 2 का क्यूब क्या रहेगा आपका 8, a का क्यूब क्या रहेगा a क्यूब, 3 का क्यूब रहेगा 27 और b का क्यूब क्या रहेगा b क्यूब। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 ab 2a माइनस 3b। उसके बाद 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा 18 2 जा 36 a स्क्वायर b और माइनस माइनस होगा आपका प्लस, 18 3 जा क्या रहेगा आपका 54 a b स्क्वायर। क्या यही आपका आंसर है? हाँ बिल्कुल। तो हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया सिंपल बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो जल्दी से इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, तो भाई इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट आई होप कि आप सभी अच्छे से कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब वाला जो आपकी आइडेंटिटी है इसका यूज करना है। लेकिन फोर्थ पार्ट कई बच्चे कहेंगे सर फोर्थ करा दो, और बच्चों के डाउट्स भी आते हैं, तो इसलिए मैं फोर्थ पार्ट आपका सोल्व करा देता हूँ। क्या x माइनस 2/3 y होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर वही यही आपकी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का होल क्यूब। अगर मैं वही पुट करूँ क्या आएगा x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। तो वही कंपेयर करें, a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू क्या आ गई 2/3 y। वही अगर पुट करता हूँ मैं क्या आएगा x के क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3, a की वैल्यू है आपकी x और b की वैल्यू क्या है 2/3 y। वेरी गुड। और a माइनस बी यानी कि x माइनस 2/3 y। क्या इतना समझ में आया आप सभी को? हाँ। उसके बाद देखो x क्यूब, 2 का क्यूब रहेगा आपका 8 और 3 का क्यूब क्या होता है 27, y का क्यूब y क्यूब। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा माइनस 2xy और ब्रैकेट में है x माइनस 2/3 y। x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ क्या आएगा 2x स्क्वायर y और इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4/3 x y स्क्वायर। क्या यही आपका आंसर है? हाँ बिल्कुल। तो हमने इसको एक्सपेंड किया सिंपली इस आइडेंटिटी को यूज करके। तो आप लोग जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 7th में क्या कहा इसने, वही इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें आइडेंटिटीज का यूज करके क्या इवेलुएट करना है इनको। तो 7th का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या गिवन है, हमें 99 का क्यूब निकालना है। क्या चीज 99 का क्यूब निकालना है। अगर मैं 99 का क्यूब निकालूं तो वही पहले 99 को 99 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद जो ये रिजल्ट आएगा अगेन उसको 99 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो क्या मैं इसको 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमने आइडेंटिटी पढ़ी है और यूज भी की है यूजिंग आइडेंटिटी। अब आप लोग आसानी से देख के बता सकते हैं कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। a माइनस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी अभी करके आए हैं। तो ऐसे ही क्या आएगा आपका 100
-1 का क्यूब, 100 का क्यूब, -1 का क्यूब, -3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 -1, क्या ये चीज़ ठीक है? उसके बाद 100 का क्यूब क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, ये क्या आ जाएगा आपका 300, और ये क्या आ जाएगा आपका 99। 1 2 3 4 5 6 1, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0, 9 3 27, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। यानी कि आप इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें और बाकी के इसके पार्ट अपने आप ट्राई करें। जो इसका सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, आई होप कि आप सभी ट्राई कर लेंगे। अगर फिर भी आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी उसमें हम इसको क्या करें? सोल्व कर लें। उसके बाद 8th क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? तो 8th में इसने कहा फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, आपने क्या आइडेंटिटी का यूज किया और उसको क्या सोल्व किया था, तो ऐसे ही आपको यहां पर सोल्व करना है। कैसे? आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्या? a प्लस बी का होल क्यूब, अभी तो कर क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर। यानी कि या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? ये अभी हम पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल। क्या इसको क्या मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। ये आपका b का क्यूब ही रहेगा। क्या मैं इसको 3 इंटू 2a का स्क्वायर इंटू b प्लस इसको 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर लिख सकता हूं? 2a क्यूब प्लस b क्यूब, ये आपका क्या रहेगा? इन दोनों में से कुछ कॉमन आया क्या? 3 इंटू 2a इंटू बी, तो आपका क्या बच जाएगा? 2a प्लस b, यही बचेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली आइडेंटिटी यहां पर यूज होती दिखाई दे रही है क्या? वही a का क्यूब यानी कि इस पूरे का क्यूब प्लस b का क्यूब, 3 इंटू ये a प्लस b। तो क्या मैं इसको 2a प्लस b का होल क्यूब लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। और होल क्यूब को क्या मैं 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b लिख सकता हूं बेटा? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। तो आपको जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया वैसे ही क्या इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद आई होप कि आप इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आराम से कर लेंगे, और जो भी आपसे नहीं सोल्व होता उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इसमें मैं सभी पार्ट्स को सोल्व कराने लगा तो जो क्लास है आपकी काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और जो इसके बाकी के पार्ट्स हैं आप लोग ट्राई कर लेना। अगर नहीं होते तो मुझे बता देना, जो आपकी कल क्लास रहेगी उसमें मैं सोल्व करा दूंगा। नेक्स्ट 9th में क्या कहा? वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, इस चीज को प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम पढ़ते आए हैं क्या, LHS को सोल्व कर लो या फिर RHS को सोल्व कर लो और उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो वही टेकिंग RHS क्या आएगा, x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूं। मल्टीप्लाई तो आपको करना आता है क्या, x को एक बार इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई और एक बार y को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब, एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, और एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो वाई एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, इज दैट क्लियर? क्या यहाँ एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या बचेगा, एक्स क्यूब और प्लस में वाई क्यूब। क्या ये आपका LHS के इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। अगर आपकी RHS और LHS इक्वल आ जाती है तो क्या, हेंस वेरीफाइड। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस वेरीफाइड। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। और ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, तो आई होप कि आप सभी इसका सेकंड पार्ट भी सोल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th में इसने क्या कहा, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सभी को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट में इसने कहा 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो हमें इसको क्या करना है बेटा, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज अभी आप पढ़ के आए हो क्या, क्या मैं इस चीज को 3y का होल क्यूब लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। और 125 को 5z इसका पूरा होल क्यूब लिख सकता हूं। हाँ, तो वही क्या, यूजिंग आइडेंटिटी। अभी आप पढ़कर आए हो क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल होती है, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी हम करके आए हैं तो आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा, a की वैल्यू अगर कंपेयर करते हैं तो 3y हो जाएगी और b की वैल्यू अगर कंपेयर करें तो 5z। तो ये किसके इक्वल आएगा, 3y प्लस 5z, और क्या आ जाएगा 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू बी की वैल्यू आपकी क्या है 5z, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर यानी कि 5z का स्क्वायर। क्या यही, हाँ हमने सिर्फ और सिर्फ इस आइडेंटिटी का यूज किया और ये आ गया आपका। उसके बाद है 3x प्लस 5z, ये वाला एज इट इज। 3y का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका 15yz, और ये क्या आएगा आपका 25z स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो जल्दी से आप इसको भी नोट डाउन करें, ये इसके थे फैक्टर्स, और ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है। तो आई होप कि आप सभी इसका सेकंड पार्ट भी ट्राई कर लेंगे। उसके बाद 11th क्वेश्चन, तो 11th में क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। क्या आपका यही गिवन है? तो हमें क्या करना है, इस चीज को फैक्टराइज करना है। तो क्या आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज करने से पहले बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज नहीं बताई,
वो आपका जो 12th क्वेश्चन है वो देखें, क्योंकि इसमें आपकी एक आइडेंटिटी और यूज होगी जो मैंने आपको नहीं कराई थी। और मैंने क्या कहा था कि क्वेश्चंस के साथ साथ हम इन आइडेंटिटीज को करेंगे ताकि आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रहे। तो इसलिए जो आपका 12th क्वेश्चन है उसमें हमें क्या प्रूव करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, z माइनस x का होल स्क्वायर। हमें इसको प्रूव करना है। तो देखो जो आपका 11th क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी के ऊपर बेस है, तो पहले इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, एक बार 12th क्वेश्चन हो जाता है उसके बाद हम 11th क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आपको सबसे पहले ये आइडेंटिटी जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है, अगर ये प्रूव करना है तो वही टेकिंग RHS आपकी क्या है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या यही गिवन है? हाँ बिल्कुल। तो क्या आएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये पढ़कर आए हो आप? बिल्कुल। ऐसे ही यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 2yz माइनस जेड स्क्वायर मतलब प्लस जेड स्क्वायर, और ऐसे ही ये क्या आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। मैंने क्या किया, जो आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है उसको क्या किया, ओपन किया, तो ये आ गया। इसको हम ये लिख सकते हैं और इसको क्या ये लिख सकते हैं। उसके बाद 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा 2x स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा आपका 2y स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या रहेगा 2z स्क्वायर। बाकी क्या बचा माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। क्या ये चीज़ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? बिल्कुल। उसके बाद क्या मैं इन सभी से 2 कॉमन ले सकता हूं बेटा? अगर मैं इन सभी से 2 कॉमन लेता हूं तो आपका क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। 2 कॉमन लिया था, तो क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं? क्या मैं इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर सकता हूं? तो हमें इस चीज को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो वही एक बार x को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैंने क्या किया, मुझे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट 2 बची, तो इन दोनों को क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बार x सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार y सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो y को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं ये आ जाएगा, और एक बार z को सभी के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपका प्लस z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या ये चीज आप सभी को समझ में आई? मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद वही x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स जेड स्क्वायर। एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई, x को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो x y z, और x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं x स्क्वायर z। बात इतनी समझ में आ गई। ऐसे ही y को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर y क्यूब और y z स्क्वायर।
वाई को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स वाई स्केयर, वाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करें वाई स्केयर जेड, और वाई को अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस एक्स वाई जेड। क्या इतना आप सभी को समझ में आया? उसके बाद अगर मैं जेड को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, जेड एक्स स्केयर, जेड वाई स्केयर, और आपका क्या रहेगा जेड का क्यूब, ये क्या आएगा माइनस जेड एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा माइनस वाई जेड स्केयर, और ये क्या आएगा आपका माइनस जेड स्केयर एक्स। इतनी बात क्लियर है? क्या ये भाई आप लोगों को विजिबल है इतना? हाँ विजिबल है बिल्कुल। तो जो एक्स वाई स्केयर है और कहां पर है एक्स वाई स्केयर, ध्यान से देखो ये वाला, तो इससे क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। ऐसे ही आपका क्या है एक्स जेड स्केयर, तो और देखो कहां है, एक्स जेड स्केयर ये रहा और ये रहा, तो मैंने इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर दिया। एक्स स्केयर बाय ये रहा, इससे कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्केयर जेड ये रहा, इससे कैंसिल आउट हुआ, और वाई जेड स्केयर इससे ये कैंसिल आउट हुआ। बाकी क्या बचा, यही जेड वाई स्केयर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और जो एक्स वाई जेड है ये तो एक्स वाई जेड है, तो जो कैंसिल आउट हुए वो कैंसिल आउट कर दिए। उसके बाद क्या क्या बचा भाई, क्या मैं इसको ऊपर लिख लूं? अगर विजिबल नहीं है तो क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं? क्या बचा आपका एक्स क्यूब प्लस, और क्या बचा वाई क्यूब, और क्या बचा जेड क्यूब, जो कि आपका यहां पर है, ठीक है। उसके बाद देखो माइनस एक्स वाई जेड एक, और एक्स माइनस एक्स वाई जेड, और एक ये रहा माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, आपका क्या आ जाएगा माइनस 3 एक्स वाई जेड। तो क्या ये आपने क्या आरएचएस ली थी, आरएचएस को सोल्व किया तो ये किसके इक्वल आ गया, एलएचएस के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया एलएचएस के इक्वल। तो आपका क्या हैंस वेरीफाइड, यानी कि जो आपका 12th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या किया, आरएचएस को सोल्व किया, जैसे ही आप आरएचएस को सोल्व करते गए तो ये आपका एलएचएस के इक्वल आ गया, तो आपका ये 12th क्वेश्चन प्रूव हो गया है, यानी कि वेरीफाई हो चुका है। तो यानी कि यहां से आपको एक नई आइडेंटिटी मिली, क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं। आई होप ये आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और इस क्वेश्चन को दोबारा देखें और फिर अपने आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ऐसे क्वेश्चन में डाउट रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है बस इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है, कोई बाहर से नई चीज़ें इसमें नहीं आई। हाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वही, क्या मैं इसको 3x का होल क्यूब लिख दूं, इसको y क्यूब और इसको z क्यूब और इसको 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड ये लिख सकता हूं। तो वही अगर मैं ये आइडेंटिटी का यूज करता हूं, लिख देना यूजिंग दैट आइडेंटिटी, क्या आएगा 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां पर x क्या है, 3x है, तो 3x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई यानी कि 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड यानी कि y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स यानी कि z माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 3x इसका होल स्क्वायर। तो ये रहेगा आपका आंसर, यानी कि हमने क्या किए, इसके फैक्टर्स बना दिए। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। अगर आपके पास ये आइडेंटिटी नहीं होती तो आपके लिए कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये आइडेंटिटी प्रूव कराई ताकि आपको लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपको इसका रिजल्ट मिल गया और इस रिजल्ट का यूज करके आपने क्या किया, इसको सोल्व किया। तो इसको नोट डाउन करें। डस्टर कहां गया भाई 12th आपका हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th, तो 13th में क्या गिवन है,
if x plus y plus z is equal to 0, then show that x plus यानी कि x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये हमें प्रूव करना है और हमें गिवन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब इन सभी का सम क्या है 0, ये हमें गिवन है। और इस चीज को क्या इक्वल प्रूव करना है, किसके इक्वल, 3xyz के इक्वल। तो आप लोगों को वही पता तो होगा, वही 13 है ये, यूजिंग आइडेंटिटी। अभी आपने की क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये किसके इक्वल होती है, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या ये आपने पढ़ा है? अगर यहां पर a b c की जगह में x लूं, y लूं और z, तो ये आपका क्या आएगा, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड z माइनस a का होल मतलब z माइनस x का होल स्क्वायर। क्या ये मैं लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अरे ये आइडेंटिटी माइनस 3ab c भी होती है, यानी कि माइनस 3xyz। अभी तो करके आए, बोल गए क्या? हाँ, तो क्या आएगा, माइनस 3xyz। हमें गिवन क्या है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0। अगर ये वैल्यू 0 है तो ये यहाँ भी क्या आ जाएगा 0, और ये मल्टीप्लाई में यूं का यूं। अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या रहता है, 0 रहता है। तो इसीलिए आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल। अगर मैं इसको उधर लेके जाता हूं तो आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाता है, 3xyz। तो ये हमने प्रूव कर दिया बस। अगर ये गिवन है तो आपकी जो ये आइडेंटिटी है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर रहेगा आपका क्या, 0। अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस का, तो आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ जाता है, 3xyz। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, तो जो आपका 14th है, व्हाट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वही -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये चीज आपको गिवन है। हमें क्या करना है, इसको एक्चुअल कॉन्टेक्ट मतलब एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना। क्या चीज, कौन सा, ये 13th है 14th, इनको हमें एक्चुअली जो है कैलकुलेट नहीं करना। कैलकुलेट किए बिना ही इसका क्या हमें वैल्यू निकालनी है। तो वही आपने अभी पढ़ा, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। क्या आप ये पढ़कर आए हो? तो पहले चेक करो कि क्या इन तीनों का सम आपका 0 है। चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -12, y की वैल्यू क्या रहेगी 7 और z की वैल्यू 5। तो -12 प्लस 12 क्या रहेगा आपका 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो आपके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3। x की वैल्यू क्या है -12, y की वैल्यू क्या है आपकी 7 और z की वैल्यू क्या है 5। सोल्व करेंगे तो वही -36 और 7 5 है 35। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो जल्दी से इसको भी नोट डाउन करें। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई होप आप उसको भी ट्राई कर लेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे, उनको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं। और कल आपकी डाउट्स की क्लास रहेगी, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं सभी के सभी। तो नेक्स्ट में क्या है,
Give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. एरिया क्या दे रखा है भाई? 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। क्या यही आप लोगों को गिवन है? हाँ बिल्कुल। तो हमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में थोड़ा बहुत बताना है कि लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। देखो आपको पता होगा कि अगर आपके पास कोई भी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो क्या लेंथ और एक क्या होती है ब्रेथ। ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। और आपका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये भी आप लोगों को पता है, हाँ बिल्कुल। यानी कि अगर मैं इसके दो फैक्टर्स बना लेता हूं तो एक फैक्टर तो होगा आपका लेंथ वाला और एक फैक्टर क्या होगा? ब्रेथ वाला। तो क्यों ना हम इसके फैक्टर्स बना लें। अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो वही, क्या मैं इसको 5a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसको 2 इंटू 5a इंटू 5 to z 10, या फिर देखो फैक्टर्स बनाने आप सभी को आते हैं क्या? 25 और 12, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई क्या है? यानी कि ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई आए 300 और उनको सब्ट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें, वो आपका किस के इक्वल आए? -35 के इक्वल आए, तो वो आपके क्या यहाँ से फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ऐसे दो नंबर, क्या चीज? ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करें 300 आए, क्या चीज? मल्टीप्लाई करें 300 आए और प्लस माइनस करें आपका 35 आए, तो आपके दो नंबर क्या हो जाएंगे? 20a और -15a, क्योंकि आपका -20 और -15 क्या आ जाएगा? -35 और 15 टू 300, यानी कि 300 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ पर फैक्टर्स भी आ चुके हैं। तो आपके फैक्टर्स क्या आ गए? यानी कि 300 के दो फैक्टर क्या आ गए? एक तो आ गया आपका 20 और एक क्या आ गया? 15। अगर 20 और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आएगा? 300। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो आपका क्या आएगा? 35। लेकिन हमें माइनस का चाहिए, इसलिए दोनों के आगे क्या आ गया? माइनस आ गया। उसके बाद इन दोनों से क्या कॉमन आ गया आपका? 5a, तो क्या बचेगा? 5a माइनस 4। ऐसे ही इन दोनों से आपका कॉमन आया -3, तो क्या बच गया? 5a माइनस 4। तो आपका एक फैक्टर आ गया 5a माइनस 3 और एक फैक्टर क्या आया? 5a माइनस 4। मैंने पहले ही बताया था कि जो आपका एरिया है उसको मैं लेंथ इंटू ब्रेथ लिख सकता हूं। तो आपकी लेंथ ये हो जाएगी और ब्रेथ का फैक्टर क्या हो जाएगा? ये। अब लेंथ ये और ब्रेथ ये हमने क्यों मानी? क्योंकि 5a माइनस 3, ये -3 करेंगे और -4, तो छोटा कौन सा नंबर होगा? ये वाला। यानी कि आपकी ब्रेथ छोटी होती है और लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है। तो हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इसके फैक्टर्स बनाए और फैक्टर के अकॉर्डिंग हम क्या बता सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो वही आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि जो आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम इसको सोल्व कर लें। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में इसने क्या कहा? What are the possible expression for the dimensions of the cuboids whose volumes are given below? तो वही 16th का फर्स्ट पार्ट। वॉल्यूम आपको क्या गिवन है बेटा? 3x स्क्वायर माइनस 12x। क्या यही गिवन है? हाँ बिल्कुल। तो यहां पर अगर मैं एक क्यूबॉइड बनाऊं तो क्यूबॉइड आपका कुछ ऐसा होता है, 3 डायमेंशन होते हैं। यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है आपकी, आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में, क्या होती है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है आपकी? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। यानी कि आपको यहां पर कितने फैक्टर्स चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर चाहिए। कितने फैक्टर चाहिए? 3 फैक्टर। तो वही इसको फैक्टराइज कर लो। क्या मैं इसके अगर फैक्टर बनाऊं तो इन दोनों से कॉमन क्या आया? 3x। तो क्या बचेगा आपका? x माइनस 4। तो आपका एक फैक्टर तो हो गया 3
एक हो गया x और एक क्या हो गया x माइनस 4। तो ये इसकी लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट, यानी कि कोई भी इसमें से लेंथ हो सकती है, कोई भी ब्रेथ और कोई भी हाइट हो सकती है। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने थे, फैक्टर्स बनाने थे, और फैक्टर्स के बेस पर आप क्या बता सकते हैं कि ये इसके लेंथ और ब्रेथ और हाइट हो सकती हैं। तो ये थी आपकी क्या एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो आज आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2, 3, 4, 5 में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं, ताकि जो आपके डाउट्स हैं वो कल क्लियर हो जाएं और फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और एक चीज और, अगर आपने नोटबुक बनाई है, फेयर नोटबुक बनाई है, अगर आप अच्छे से सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसकी पीडीएफ बना के या फिर उनके फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ बना के वो मेरे पास सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं चेक करूं कि आपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो सही किए हैं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।